डियर जे एस्पिरेंट्स, 11th के अब तक की आपकी जर्नी में आपको ये आइडिया तो लग ही चुका है कि फ़िज़िक्स के अंदर मैकेनिक्स का क्या रोल है। और फिज़िक्स के अंदर भी मैकेनिक्स के अंदर भी जो इंक्लाइंड प्लेन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम इंक्लाइंड प्लेन का एक बहुत ही यूनिक प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इन दिस जेई एडवांस्ड अनलॉक्ड सीरीज़। तो देखते हैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो we are given a small disk A is placed on an inclined plane forming an angle alpha. inclined plane का एंगल हमें अल्फा गिवन है। ओके, जो डिस्क है इट इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। डिस्क को, यह डिस्क है A, इस डिस्क को इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा गया है और उसको एक इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दी गई। अब जो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दी गई है उसका डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल तो है, हॉरिजॉन्टल है। और वो हॉरिजॉन्टल कैसे है कि इनिशियल मोमेंट पर उसका जो एंगल बना हुआ है वो π/2 है। इनिशियल मोमेंट पर उसका जो एंगल बना हुआ है π/2 है। तो ये किसी भी टाइम t का डायग्राम, किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी है, डिस्क की जो वेलोसिटी वो ऐसे दी गई है। और वेलोसिटी इस वाली लाइन के साथ में, जिसको हमने डायग्राम के अंदर x डायरेक्शन बताया हुआ है, तो वेलोसिटी x के साथ में कितना एंगल बना रही है? ये फाई या साई जो एंगल बना रही है, ठीक है, फाई एंगल बना रही है। तो फाई एंगल की जो वैल्यू हमें गिवन है t = 0 मोमेंट पर, वो कितनी है? π/2। यानी कि ये हुआ कि अगर हम t = 0 का डायग्राम बनाएंगे तो t = 0 पर जो वेलोसिटी होगी v नॉट वो ऐसे सामने की तरफ होगी, ठीक है ना। तो जो ऐसे सामने की तरफ होगी, फिर क्या होगा कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग हम जानते हैं mg sin थीटा लगता है। तो जो फोर्स mg sin थीटा होगा उसके कारण डिस्क क्या होगी? नीचे की तरफ फिसलेगी। तो नीचे की तरफ फिसलेगी तो ऐसे जब जाएगी तो उसका किसी टाइम t पर जो आप समझ सकते हो कि एंगल बन जाएगा x के साथ में कितना? फाई। तो जनरल इंस्टेंट पर एंगल को हमने फाई कहा है और t = 0 पर उसकी वैल्यू हमको कितनी गिवन है? π/2। ओके, जो इंक्लाइंड प्लेन है वो रफ है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी हमें गिवन है k = कितना? tan अल्फा। फ्रिक्शन कोफिशिएंट को कैसे लिखा गया है और उसकी वैल्यू हमें बताई गई है tan अल्फा के बराबर है, वेयर अल्फा इज दिस एंगल। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है बेसिकली हाउ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क डिपेंड्स ऑन द एंगल फाई। मतलब वेलोसिटी हमें इन टर्म्स ऑफ फाई बतानी है, इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल फाई बतानी है। वेलोसिटी हमें इन टर्म्स ऑफ एंगल फाई बतानी है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हो रहा है। पहली बात तो डिस्क इंक्लाइंड प्लेन पर रखी गई है। इंक्लाइंड प्लेन पर जब उसको आप सामने की तरफ वेलोसिटी दोगे तो उसका वेट लगेगा mg sin थीटा। उसकी वजह से वो कुछ इस तरह से मोशन करेगी जो डायग्राम में दिखा दिया गया है। और उस पर तीन फोर्स लगेंगे, है ना। दो फोर्स यूजफुल है और एक जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, आप जानते हो वो mg cos अल्फा को बैलेंस कर लेगा। बट जब हम इसका FVD बनाएंगे तो इस डिस्क पर तीन फोर्सेज लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका FVD बना लेते हैं। और निकालना क्या है आप समझ जाइए। निकालना क्या है कि जो किसी भी टाइम पर जो एंगल फाई बनेगा तो वो फाई पर उसकी वेलोसिटी v किस तरह से डिपेंड कर रही होगी। यानी कि एनी हाउ वी हैव टू मेक एन एक्सप्रेशन v इन टर्म्स ऑफ फाई, इन टर्म्स ऑफ फाई। देखिए ये वाला एंगल कितना है? अल्फा, आप समझ गए। फिर t = 0 पर डिस्क को यहां पर रखा, मान लेते हैं यहां से छोड़ा। अब इसकी वेलोसिटी किधर दी है? इधर दी है। कितने दी है? v नॉट। और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वाला जो डायरेक्शन है, इस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वाले डायरेक्शन को डायग्राम के अंदर x दिखा है तो हम भी x दिखा देते हैं, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद में ये mg क्या लगेगा? mg sin अल्फा लगेगा। आप जानते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin अल्फा लगेगा। अच्छा आप समझना, पहली बात जो फ्रिक्शन है, क्योंकि स्लाइड हो रही है ना, डिस्क इज स्लाइडिंग ओवर द इंक्लाइंड प्लेन, दैट मीन्स जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा? काइनेटिक। तो वेलोसिटी आपने सामने की तरफ दी है इनिशियल मोमेंट पर, t = 0 पर वेलोसिटी आपने सामने दी है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू नॉर्मल होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल होता है। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? म्यू की वैल्यू गिवन है बेसिकली tan अल्फा। म्यू की वैल्यू tan अल्फा। अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा? mg cos अल्फा, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन आप जानते हो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर निकल जाता है और mg cos अल्फा अंदर जाता है, ठीक है ना। तो तीन फोर्सेस पे लगे हुए हैं। नॉर्मल फोर्स लगा हुआ है
mg फोर्स लगा हुआ है और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है। जो अलोंग द प्लेन है वो एक तो mg साइन अल्फा चलेगा और एक काइनेटिक फ्रिक्शन चलेगा। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर दो फोर्स लग जाएंगे विच विल बैलेंस ईच अदर, वन इज नॉर्मल एंड अदर इज mg cos अल्फा। तो दैट्स हाउ वी हैव रिटन नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, mg cos अल्फा। अब देखिए तो ये हो गया tan अल्फा यानी कि साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू mg cos अल्फा। cos अल्फा और cos अल्फा क्या हो गए, कैंसिल। तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आप ध्यान से समझो तो हमें किसके बराबर मिल जा रही है यार, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमें mg साइन अल्फा के बराबर ही मिल जा रही है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इस तरह से हमें दिया गया है कि उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई है, mg साइन अल्फा के बराबर। तो एट t इक्वल्स टू 0 इस तरफ लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू mg साइन अल्फा के बराबर है, और इस वाले डायरेक्शन को हम y बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, y डायरेक्शन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है। क्या बोले थे कि इनिशियल वेलोसिटी x के साथ में कितना एंगल पर है, वह एंगल फाई नॉट कितना है, π/2 है, ठीक है ना। इफ दिस इज x दिस वुड बी y डायरेक्शन। तो देखिए ये हमने फोर्सेस बता दिए t इक्वल्स टू 0 पर। अब किसी टाइम t के बाद में क्या होगा, तो किसी टाइम t के बाद में अपन मान लेते हैं कि उसकी ट्रेजेक्ट्री डिस्क की कुछ इस तरह से हो गई, इस पाथ पे आया, इस पाथ पे डिस्क आई और वो इस पॉइंट पे पहुंच गई। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, आप देख सकते हो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अब ये जो इसकी वेलोसिटी है ये x डायरेक्शन के साथ में कुछ एंगल बना रही है, x डायरेक्शन के साथ में कुछ एंगल बना रही है। इसी एंगल को उन्होंने क्या बोला है, फाई बोला है। आप ध्यान से समझो कि जो mg साइन अल्फा है वो तो mg साइन अल्फा तो x डायरेक्शन में ही लगेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, बट काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होता है। तो वेलोसिटी अब पहले ऐसे थी तो काइनेटिक फ्रिक्शन उधर लगा, अब की बार काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी इधर है, अब की बार वेलोसिटी इधर है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ जाएगा, इसके अपोजिट जाएगा, यानी किस तरफ जाएगा, ये जाएगा इस तरफ। ये क्या हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। तो mg साइन अल्फा तो x डायरेक्शन में ही रहा, बट काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के अगेंस्ट हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी लगातार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह के सवालों में सबसे खास बात ये होती है कि सबसे पहले तो आप डायरेक्शंस को सही से आइडेंटिफाई करिए, ठीक है ना। उन डायरेक्शंस के अंदर आप फोर्स के कंपोनेंट ले लीजिए, वेलोसिटीज आप देख लो कि वेलोसिटी के किस किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इस तरफ है, तो इस वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा। एक्स डायरेक्शन आप समझ गए ना, ये वाली लाइन को हमने एक्स डायरेक्शन कहा है, तो वेलोसिटी का इस तरफ कितना कंपोनेंट जाएगा, इस लाइन के साथ में वेलोसिटी का एंगल कितना है, फाई है, तो वेलोसिटी का इस तरफ कितना कंपोनेंट जाएगा, वी कॉस फाई, और वी कॉस फाई, और दूसरा कौन सा किधर जाएगा, दूसरा किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट आपका होगा ये वाई डायरेक्शन वाला होगा, और नीचे ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये एक्स वाला होगा। तो मैं उन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू लिख देता हूँ। जो मेरा वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ रहा है नीचे की तरफ वो कितना आ रहा है आपका, वो आ रहा है वी कॉस फाई, और वाई कंपोनेंट कितना आएगा, वो आएगा वी साइन फाई। ये तो हो गए वेलोसिटी के कंपोनेंट। अब हम फोर्सेस के कंपोनेंट लेते हैं ना, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो मैं एक डायग्राम और बना रहा हूँ ताकि आपको ठीक से बात समझ में आ जाए। देखिए ये मेरा क्या डायरेक्शन है, एक्स, ये मैंने एक्स डायरेक्शन बना लिया। इसके साथ में वेलोसिटी ऐसे गई थी, और इस एंगल को हमने क्या कहा था, फाई, और वेलोसिटी के अपोजिट में ही क्या लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट में ही क्या लगेगा बोलो, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये आपका एफ के लग गया, ये आपका एफ के लग गया। ये अगर एंगल फाई है तो ये भी एंगल आपका क्या बनेगा, फाई बनेगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो फोर्स लगा है वो mg साइन अल्फा लगा है, ये हमने mg साइन अल्फा लगा दिया, ये हमने mg साइन अल्फा लगा दिया। जैसा मैंने कहा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको ठीक तरीके से डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है, इन विच वी हैव टू राइट इक्वेशन। अगर हमने, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी इक्वेशंस बना तो लेते हैं लेकिन उसका आगे करें क्या, वो सॉल्व कैसे करें, वो डिफिकल्टी आ जाती है। तो इक्वेशन यूनिक इसीलिए है कि इट प्रोवाइड्स अस सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशंस टू सॉल्व देम, लेकिन उसको हमें बहुत क्लेवरली सॉल्व करना पड़ेगा। आप समझ जाओगे क्या होने वाला। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसका इधर जो कंपोनेंट जा रहा है कितना जा रहा है, आप देखो एक्स डायरेक्शन में कितना जा रहा है, एफ के कॉस फाई जा रहा है, एफ के कॉस फाई जा रहा है। तो हम एक इक्वेशन तो फ्रेम करेंगे एक्स डायरेक्शन में,
एक इक्वेशन हम बनाने वाले हैं एक्स डायरेक्शन में यूजिंग नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। तो डाउनवर्ड क्या फोर्स लगा हुआ है आपका, एम जी कॉस, एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन आपका लग रहा था ऊपर एफ के कॉस अल्फा, और एफ के की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, कितनी आई थी हमारे एफ के की वैल्यू, एफ के की वैल्यू आई थी हमारी एम जी साइन अल्फा के बराबर ही आई थी, है ना। तो ये अपना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा एम जी, ध्यान से देखिएगा, एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा, ये एक काम करते हैं, एम जी साइन अल्फा को छोड़ो, एफ के बराबर ही तो है, तो इसको भी आप एफ के लिख दो, चलो इसको भी आप क्या लिख दो, एफ के। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, ध्यान दो, एफ के, और एफ के का इधर क्या है, एफ के कॉस फाई, तो यानी कि एफ के माइनस एफ के कॉस फाई इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ये किस डायरेक्शन में आप लिख रहे हो, एक्स डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये होना चाहिए डी वी एक्स अपॉन डी टी के बराबर, ये होना चाहिए डी वी एक्स अपॉन डी टी के बराबर। अब आप एफ के कॉमन ले लो, तो बनेगा एफ के कॉमन आने के बाद में 1 माइनस कोस फाई इज इक्वल टू एम, इज इक्वल टू एम इंटू डी वी एक्स अपॉन डी टी। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब जो सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे वो हम वाई डायरेक्शन में लिख सकते हैं, बट वाई डायरेक्शन में लिखने के बाद में आप एक बार लिख के देखना अपने घर पर, आप इसको वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लिख के देखना, बट वाई डायरेक्शन में लिखने से भी इस वाले सवाल में हमें उतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना फ़ायदा अगर हम इक्वेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिखें तो होगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन में दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन हम टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिखेंगे। टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी वाला डायरेक्शन, वेलोसिटी वाला डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो ये आपका ये वेलोसिटी की लाइन ये है, यानी कि दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन बेसिकली। अरे भाई इसमें आप कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें एक तो उधर की तरफ आपका एफ के जा रहा है, उधर की तरफ आपका एफ के जा रहा है, और एम जी साइन अल्फा का इधर एक कंपोनेंट आने वाला है, एम जी साइन अल्फा का, ये आपकी वेलोसिटी वाली लाइन है, मतलब यही आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन है, यही आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो एम जी साइन अल्फा का वेलोसिटी की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा, आप ध्यान से देखो, एम जी साइन अल्फा एफ के है, तो एफ के का इधर कितना कंपोनेंट आएगा, यह आएगा आपका एफ के कॉस फाई, एफ के कॉस फाई। तो इधर जा रहा है एफ के कॉस फाई वेलोसिटी की तरफ, और वेलोसिटी के अपोजिट कौन जा रहा है, एफ के। तो जब आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखोगे तो नेट फोर्स क्या होगा, एम इंटू ए टी लिख दो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को ए टी लिख दो। तो एफ नेट कितना हुआ, एफ नेट हुआ एफ के कॉस फाई माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू और एटी क्या होता है, एटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, एटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो आप इसको लिखोगे डीवी अपॉन डी टी, इसको आप लिखोगे डीवी अपॉन डी टी, कोई वेक्टर नहीं आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो वी इज हेयर स्पीड। अब स्पीड जो है वो टाइम के साथ घट रही है, स्पीड जो है वो टाइम के साथ घट रही है, क्यों घट रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। एम जी साइन अल्फा जो होगा वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है, एम जी है कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन उसकी जो स्पीड होगी उसको क्या करता जाएगा यार, कम करता जाएगा। तो मेन मुद्दे वाली बात यह है कि जो डी वी बाई डी टी है, अगर हम इसको इंटीग्रेट वगैरह करने के बारे में सोचेंगे तो बिफोर इंटीग्रेशन वी विल हैव टू पुट अ एडिशनल माइनस साइन, बिकॉज वो वक्त के साथ क्या हो रही है, स्पीड कम हो रही। तो ये हमारी हो गई क्या, सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी क्या, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो क्या हो गई, ये हो गई एफ के 1 माइनस कोस फाई बराबर एम डी वी एक्स अपॉन डी टी। ये इक्वेशन हमने लिखी थी, एक्स में आप समझ गए, और ये इक्वेशन हमने लिखी, वाई को छोड़ दिया। मैं बोल रहा हूँ वाई का आप इक्वेशन लिखिए घर पे करना एक बार और देखना कुछ फ़ायदा होता है क्या, ठीक है ना। और वीडियो में हमारे पास तो आप समझ पा रहे हो ना, हमें पॉइंट टू पॉइंट ही बात करनी है, बस ये आपका होमवर्क है, आप वाई में डायरेक्शन में एक बार इक्वेशन लिख के देखना। तो टेंजेंशियल जो डायरेक्शन है उसमें हमने इक्वेशन लिख ली, आ गई। अब आप देखो कि यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना एफ के कॉस फाई, एफ के कॉस, एफ के कॉमन ले लीजिए, एफ के कॉमन ले लीजिए, एफ के कॉमन लेने के बाद में कितना बनेगा, एफ के कॉमन लेने के बाद ये बनेगा कॉस फाई माइनस 1 इज इक्वल टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी, एम इंटू डी वी अपॉन डी टी, ठीक बात। इसका मतलब ये हुआ कि
इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ के 1 माइनस कॉस फाई इज इक्वल टू माइनस एम डी वी अपॉन डी टी। देखिए, देख रहे हैं, यानी कि इस वाली को हमने उस तरह वाले फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो ये बन गया एफ के 1 माइनस कोस फाई इक्वल्स टू माइनस एम डी वी बाई डी टी। अब एफ के 1 माइनस कोस फाई एम डी वी एक्स अपॉन डी टी के बराबर भी है, और वही चीज़ माइनस एम डी वी अपॉन डी टी के बराबर भी है, तो उनको हम बराबर कर देते हैं। तो उनको हमें बराबर करने से अब क्या मिल रहा है, एम माइनस डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम डी वी एक्स अपॉन डी टी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, डिस्क का मास दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिला, डी वी इज इक्वल टू माइनस डी वी इज इक्वल टू डी वी एक्स, माइनस डी वी इज इक्वल टू डी वी एक्स। अब इसको आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो शुरुआत में हमने उसको वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दी थी, आप समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल को हमने क्या बोला था, वाई। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, 0, बाद में कितनी हो गई, वी एक्स, ऑलराइट। फिर शुरुआत वाली वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड वी नॉट, बाद में स्पीड घट के मान लेते कितनी हो गई, वी। तो व्हाट वी आर गेटिंग हियर इज बेसिकली माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। अब एक और लास्ट चीज़, जो x डायरेक्शन है, ठीक है, ये है, ये आपकी स्पीड है, ये आपकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और ये एंगल कितना है, फाई है। तो इसका इधर कितना कंपोनेंट आएगा, ये कितना कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट आएगा v cos फाई। ये कंपोनेंट कितना आया, v cos फाई। और जो v cos फाई कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, vx, वो किसके बराबर है, vx। तो आप vx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए, ये वाली कितनी, v cos फाई। तो हमें मिलेगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस v cos फाई। अब इसको इधर ले आओ, तो क्या बना, v इंटू 1 प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू वी नॉट। अब आपको आंसर दिखने लगा होगा कि हमारी स्पीड v कितनी आने वाली है, वी नॉट अपॉन 1 प्लस कॉस फाई। हमारी स्पीड कितनी आने वाली है, फाई के साथ में जो बदल रही है, डिपेंडेंस निकालनी थी हमें इस क्वेश्चन में, तो कितनी आई, v इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन 1 प्लस कॉस फाई। तो दिस इज द सॉल्यूशन एंड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जे एडवांस के लिए करने हैं, आपको क्लासेस के अंदर भी बताया गया है, ठीक है ना। और आप इसी को फॉलो करते रहिए, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी चल रही है, बस उसी को बूस्ट करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस वीडियोस के माध्यम से भी आपसे डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, फिर अगले लेक्चर्स में या वीडियो में हम मिलेंगे, बाय।